एक राजा जिसके पास पूरा संसार था, फिर भी वह दुखी था। आखिर क्यों? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिसे जान लेने के बाद सारे दुख समाप्त हो जाते हैं? आइए सुनते हैं अष्टावक्र गीता का सबसे पहला दिव्य रहस्य। बहुत समय पहले भारत भूमि पर मिथिला नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा जनक। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और ज्ञान के महान प्रेमी भी थे। राजा जनक के पास वह सब कुछ था जिसकी एक राजा इच्छा कर सकता था। विशाल महल, अपार धन संपत्ति, हजारों सैनिक, सम्मान और वैभव, सब कुछ उनके चरणों में था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके हृदय में एक खालीपन था। रात के समय जब पूरा राजमहल शांत हो जाता, दीपक की लौ धीरे धीरे जलती रहती और राजा जनक अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे होते, तब उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता। क्या जीवन का उद्देश्य केवल राज्य करना, धन कमाना और सुखों को भोगना ही है? क्या ऐसा कोई सत्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य को फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती? राजा जनक सोचते, मैंने संसार की बहुत सी वस्तुएं प्राप्त कर लीं, लेकिन मेरे मन को स्थायी शांति क्यों नहीं मिली? यदि सुख वस्तुओं में होता तो बड़े बड़े राजा कभी दुखी नहीं होते। यदि आनंद धन में होता तो धनवान व्यक्ति कभी परेशान नहीं होते। फिर वह कौन सा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता? इन्हीं प्रश्नों ने राजा जनक को भीतर से बेचैन कर दिया। राजा जनक ने अनेक ऋषियों, विद्वानों और तपस्वियों को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। वे उनसे धर्म, योग, ध्यान और आत्मा के विषय में प्रश्न पूछते। एक ऋषि कहते, राजन, यज्ञ और कर्म करते रहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरे कहते, राजन, तपस्या और साधना से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। तीसरे कहते, शास्त्रों का अध्ययन ही ज्ञान का मार्ग है। राजा जनक सबकी बातें सम्मान से सुनते, लेकिन उनके मन में फिर भी एक प्रश्न रहता। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिसे जान लेने के बाद सभी प्रश्न समाप्त हो जाएं? वे ऐसा ज्ञान चाहते थे जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव में उतर जाए। एक दिन राजा जनक ने अपनी सभा में घोषणा की, मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो जन्म और मृत्यु से परे है। मैं उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं जिससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने सभी विद्वानों से कहा, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सके। सभा में बैठे बड़े बड़े ज्ञानी मौन हो गए, क्योंकि राजा जनक का प्रश्न साधारण नहीं था। यह प्रश्न संसार की किसी वस्तु को पाने का नहीं था। यह प्रश्न था, मैं कौन हूं? उसी समय एक महान आत्मज्ञानी ऋषि का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध था, ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र बचपन से ही अद्भुत ज्ञान के धनी थे। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। जब वे राजा जनक की सभा में पहुंचे तो वहां उपस्थित कुछ लोग उनके शरीर को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह साधारण और कमजोर शरीर वाला व्यक्ति राजा को क्या ज्ञान देगा। लेकिन अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी आत्मा को नहीं देख रहा। सभी केवल शरीर को देख रहे हैं। जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर है। उनके इन शब्दों को सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैं वर्षों से जिस सत्य की खोज कर रहा हूं, कृपया मुझे उसका मार्ग दिखाइए। राजा जनक ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूं? मैं कैसे दुखों से मुक्त होऊं? मुझे वह सत्य बताइए जिसे जान लेने के बाद जीवन पूर्ण हो जाए। अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक की ओर देखा और बोले, हे जनक, यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि तुम कौन हो। तुम यह शरीर नहीं हो। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इस शरीर और मन को देख रही है। यहीं से शुरू होता है अष्टावक्र गीता का दिव्य संवाद, जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं।
राजा जनक के सामने अब एक ऐसे गुरु बैठे थे जिनकी दृष्टि शरीर के पार आत्मा को देखती थी। अष्टावक्र ऋषि के वचनों में ऐसा तेज था कि सभा में बैठे सभी लोग शांत होकर सुनने लगे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मुझे सच्ची शांति प्राप्त हो सके। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे जनक, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले विषयों की आसक्ति को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर की वस्तुएं नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं के प्रति उसका मोह है। धन हो या राज्य, परिवार हो या सम्मान, ये सभी संसार की वस्तुएं हैं। इनका उपयोग करो, लेकिन इन्हें अपना वास्तविक स्वरूप मत समझो। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, तुम अपने जीवन में कहते हो, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, लेकिन कभी यह विचार किया कि जो कह रहा है मेरा शरीर, वह कौन है? राजा जनक गहरे चिंतन में चले गए। ऋषि बोले, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों को पहनता है और समय आने पर उन्हें बदल देता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को धारण करती है। वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। शरीर जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, अपने जीवन को ध्यान से देखो। जब तुम छोटे बच्चे थे तब शरीर अलग था, फिर युवावस्था आई, शरीर बदल गया। आज तुम राजा हो, कल वृद्धावस्था आएगी और शरीर फिर बदल जाएगा। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाला कौन है? राजा जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम शरीर के बदलने को देखते हो, इसलिए तुम शरीर नहीं हो। तुम मन के विचारों को देखते हो, इसलिए तुम मन भी नहीं हो। तुम वह शुद्ध साक्षी हो जो हर अनुभव को देखता है। ऋषि अष्टावक्र ने आगे समझाया, हे जनक, संसार तुम्हें इसलिए बांधता है क्योंकि तुम्हारा मन संसार से जुड़ा हुआ है। मन जिस वस्तु को अपना मान लेता है उसी से बंध जाता है। यदि मन धन से जुड़ गया तो धन खोने का भय रहेगा। यदि मन सम्मान से जुड़ गया तो अपमान का डर रहेगा। यदि मन शरीर से जुड़ गया तो मृत्यु का भय रहेगा। लेकिन जब मन यह जान लेता है कि मैं इन सब का देखने वाला हूं, इनसे अलग हूं, तब धीरे धीरे सभी बंधन समाप्त होने लगते हैं। राजा जनक ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे कोई कठिन तपस्या करनी होगी? क्या मुझे जंगल जाना होगा? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, आत्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं। अज्ञान के कारण तुम स्वयं को छोटा और सीमित मान बैठे हो। ज्ञान केवल उस भ्रम को मिटाता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश अज्ञान को समाप्त कर देता है। अष्टावक्र के शब्द राजा जनक के हृदय में उतरने लगे। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं केवल राजा नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इस शरीर और संसार को देख रही है। उनका मन पहले की अपेक्षा शांत होने लगा। जिस राज्य, धन और वैभव को वह अपना समझते थे, अब उन्हें समझ आने लगा कि ये सब जीवन की यात्रा में मिले हुए साधन हैं, अंतिम सत्य नहीं। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। सच्ची मुक्ति तो उसी क्षण मिल जाती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। राजा जनक अब उस ज्ञान के द्वार पर खड़े थे जहां से उन्हें अपने भीतर के परम सत्य का अनुभव होने वाला था। राजा जनक अब पूरी तरह से ऋषि अष्टावक्र के ज्ञान में डूब चुके थे। वर्षों से उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे, उनके उत्तर अब उन्हें मिलने लगे थे। उन्होंने अनेक विद्वानों से ज्ञान सुना था, लेकिन अष्टावक्र के वचनों में कुछ अलग ही शक्ति थी, क्योंकि यह केवल शब्दों का ज्ञान नहीं था, बल्कि स्वयं के अनुभव का मार्ग था। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे गुरुदेव,
मैंने जीवन भर संसार की वस्तुओं में सुख खोजा, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि जिस शांति की मैं तलाश कर रहा था वह मेरे अपने भीतर ही मौजूद थी। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब मनुष्य बाहर की खोज छोड़कर अपने भीतर देखना शुरू करता है तभी उसे सत्य का अनुभव होता है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, मनुष्य जीवन भर अनेक पहचान बनाता रहता है। वह कहता है, मैं राजा हूं, मैं पिता हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, लेकिन ये सभी केवल परिस्थितियों से मिली हुई पहचान है। इन सबके पीछे एक ऐसा मैं है जो हमेशा एक जैसा रहता है। बचपन बदला, जवानी बदली, विचार बदले, शरीर बदला, लेकिन जो इन सब बदलावों को देख रहा है वह कभी नहीं बदला। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक ध्यान में चले गए और अपने भीतर उस साक्षी को अनुभव करने लगे। राजा जनक ने पूछा, हे गुरुदेव, यदि आत्मा ही सत्य है तो क्या संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपना राज्य त्याग देना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, नहीं जनक, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अज्ञान को छोड़ना आवश्यक है। एक कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर बंधन नहीं बना पाता। राजा होकर भी तुम मुक्त हो सकते हो, यदि तुम यह जान लो कि तुम केवल कर्मों के साक्षी हो। अष्टावक्र बोले, शरीर अपने स्वभाव से कर्म करता रहेगा, मन अपने स्वभाव से विचार करता रहेगा, संसार अपने नियमों से चलता रहेगा, लेकिन तुम इन सब के देखने वाले हो। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा सदैव शांत रहती है। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उनके मन में जो भय, चिंता और बेचैनी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उन्हें अनुभव हुआ, मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं मन के विचार नहीं हूं, मैं सुख दुख का भोगने वाला सीमित व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो वह शुद्ध चेतना हूं जो हर समय जागृत है। उनके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने अष्टावक्र को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं को पहली बार पहचान पाया हूं। मैं वही हूं जिसकी खोज मैं पूरे संसार में कर रहा था। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 का अंतिम संदेश। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, याद रखो, बंधन और मुक्ति दोनों मन की अवस्था हैं। जब मन स्वयं को शरीर मानता है तब वह बंधन में रहता है। जब मन स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है तब वही मुक्ति है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि संसार में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अज्ञान ही बंधन है और आत्मज्ञान ही मुक्ति है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो शरीर, मन और संसार को प्रकाशित करती है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय में गुरु अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मा और शरीर का अंतर समझाया और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले गए।